हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल माइंड पे। आज की क्लास रहेगी हमारी कि जो हम फ्रिज में डबल वैक्यूम कैसे करते हैं। तो डबल वैक्यूम हम लोग क्यों करते हैं? जब किसी फ्रिज में गैस हम लोग चार्ज करते हैं और वो फ्रिज क्या होता है, सारा कुछ ओके रहता है, फ्रिज का सारा कुछ सही रहता है, फिर भी हमारी फ्रिज क्या होती है, चोक हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग फ्रिज का डबल वैक्यूम करते हैं। और डबल वैक्यूम किस प्रकार से किया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है, क्या उसका सही तरीका है, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें को सीखेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से हम लोग फ्रिज में डबल वैक्यूम करेंगे। तो आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, ये कुछ मैकेनिकल डायग्राम होता है, ये मैकेनिकल पार्ट्स बना हुआ है हमारे फ्रिज का। और इसमें हम लोग जब डबल वैक्यूम करते हैं तो डबल वैक्यूम क्या करते हैं, मैनिफोल्ड गेज का यूज करते हैं। तो किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे और डबल वैक्यूम क्यों जरूरी होता है, ये भी हम लोग जान लेते हैं। हमारे फ्रिज में डबल वैक्यूम करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारी फ्रिज क्या होती है, चोक हो जाती है। बार बार चोक क्यों हो जाती है? क्योंकि जब हम सिंगल वैक्यूम पंप से पूरे सिस्टम का हम लोग वैक्यूम करते हैं तो वैक्यूम क्या होता है, अच्छे प्रकार से वैक्यूम नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम लोग की जब गैस चार्जिंग करते हैं तो फ्रिज में कूलिंग नहीं आती है और क्या होता है, फ्रिज बार बार चोक हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी चोकिंग की प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती है तब हम लोग डबल वैक्यूम का यूज में कार्य करते हैं। तो डबल वैक्यूम करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक मैनिफोल्ड गेज को लेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं मैनिफोल्ड गेज किस प्रकार से वर्क करता है और किस प्रकार से इसका कनेक्शन करते हैं। तो आप लोग देखेंगे ये मैनिफोल्ड गेज होता है, इसमें दो गेज मीटर जुड़े होते हैं आपस में। इसकी बीच वाली जो पॉइंट है आप लोग देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं बीच वाला पॉइंट, ये हमारा आउटपुट का होता है। जैसे हमने आपको सिंगल गेज में बताया था कि नीचे वाला इनपुट होता है, तो उसी प्रकार से इसमें एक आउटपुट लाइन होती है जो कि बीच वाली है और दो इनपुट लाइन होती है जो कि साइड साइड की है। और इस गेज में एक इस साइड हैंडल लगा है और एक साइड इस साइड हैंडल लगा है। मैनिफोल्ड गेज आप लोग का कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज दोनों को कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ करके बनाया जाता है, बना हुआ आता है। आप लोग देखेंगे कि इसमें जो एक बीच वाली लाइन है, ये लाइन हमारी आउटपुट लाइन कहलाती है। इसके बाद जो अगल बगल की लाइनें हैं ये हमारी इनपुट की लाइनें कहलाती हैं। इस गेज मीटर में दो हैंडल लगे होते हैं, एक प्रेशर गेज में और लो प्रेशर गेज में। तो हम लोग जिस भी गेज का यूज करते हैं तो उसके हैंडल को ऑफ ऑन करते हैं। तो हम लोग डबल वैक्यूम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फ्रिज में जाएंगे, फ्रिज को बंद कर देंगे और फ्रिज की सेक्शन लाइन को, चार्जिंग पिन को खोल करके उसके अंदर जो भी प्रेशर गैस वगैरह होगा सारा कुछ निकाल देंगे। और निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके चार्जिंग पिन पे चार्जिंग केबल को लगाएंगे और चार्जिंग केबल को लगाने के बाद फिल्टर के पास से एक चार्जिंग पिन को और जोड़ लेंगे। चार्जिंग पिन एनआरबी को हम लोग यहाँ फिल्टर के पास लगा लेंगे क्योंकि हमको डबल वैक्यूम करना है। यहाँ फिल्टर के पास ऑप्शन रहेगा, अगर नहीं है तो हम लोग एक पिन को कनेक्ट कर लेंगे। और अगर यहां से अगर ओनली करते हैं तो सिंगल वैक्यूम होगा, हमको तो डबल वैक्यूम करना है ना। तो डबल वैक्यूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर में एक एनआरबी को जोड़ लेंगे और उस एनआरबी को जोड़ने के बाद अब हम लोग समझेंगे किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे मैनिफोल्ड गेज में। तो हम सेक्शन लाइन से जो हमारी चार्जिंग केबल आएगी उसके हम लोग एक साइड के इनपुट पे जोड़ लेंगे और जो हमारी फिल्टर से एनआरबी लगी होगी वहां से भी चार्जिंग केबल को एक जोड़ लेंगे। और उसके चार्जिंग केबल को हम लोग कहां से जोड़ लेंगे, ये किसी भी गेज मीटर के एक दूसरे पॉइंट से जोड़ लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने एक पॉइंट को यहां से कनेक्ट करके मैनिफोल्ड गेज के इस साइड वाले इनपुट पे जोड़ा है और दूसरे वाले पॉइंट को यहां से चार्जिंग पिन के कंप्रेसर के कनेक्ट करके दूसरे साइड के इनपुट से जोड़ दिया है अच्छी प्रकार से। इसके बाद हमने क्या किया है, एक वैक्यूम पंप लिया है, ये एक वैक्यूम पंप लिया है। वैक्यूम पंप से हमने क्या कनेक्ट किया है, ये आउटपुट वाली लाइन होती है, तो आउटपुट वाली लाइन को हम लोग वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट हो गया तो आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो में कि आपने सारा कनेक्शन कर लिया है। अब ये कार्य किस प्रकार से करेगा ये भी हम लोग समझते हैं। तो जब हम लोग ये सारा सिस्टम कनेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने दोनों गेज मीटर के हैंडलों को ऑन कर देंगे। जब वैक्यूम करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों हैंडल को ऑन कर देंगे। तो अच्छे से समझिएगा, इन दोनों वैक्यूम पंप के मतलब वैक्यूम पंप जो है, वैक्यूम पंप अभी हमारा ऑफ कंडीशन में है और हमने क्या किया है, गेज मीटर के हैंडल को दोनों को ऑन कर दिया है।
ऑन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वैक्यूम पंप को भी ऑन कर देंगे। जब इस वैक्यूम पंप को हम लोग ऑन कर देंगे तो ऑन करेंगे तो ये वैक्यूम पंप का कार्य क्या होता है, हमारे सिस्टम के अंदर के जो भी कचरा वगैरह नमी वगैरह होते हैं उस सारी चीजों को खींच करके ये यहाँ से बाहर कर देता है। जो भी हमारे पाइपों के अंदर हवा भरी होगी, नमी वगैरह होगा, ये सारा क्या करता है, खींच करके सिस्टम से बाहर कर देता है। और जो भी फिर इसके बाद क्या होगा हमारा, अगर यहाँ से करते तो पूरे सिस्टम में टाइम लगता है और अच्छे से वैक्यूम नहीं हो पाता। और डबल वैक्यूम का मतलब क्या है कि डबल वैक्यूम जब हम लोग करते हैं तो यहाँ से इस लाइन से ये खींचेगा, इस लाइन से खींच के वैक्यूम पंप से यहाँ से बाहर निकालेगा नमी को, और ये फिल्टर के पास से भी कनेक्ट है तो इस प्रकार से इधर से भी ये खींच करके अच्छे से वैक्यूम करेगा। और इस वैक्यूम को हम लोग तकरीबन 30 से 35 मिनट वैक्यूम करेंगे तो इसमें क्या होगा कि एवापोरेटर साइड का हमारा जो भी सिस्टम है वो भी अच्छे से वैक्यूम हो जाएगा। इसके बाद कंडेंसर भी अच्छी प्रकार से वैक्यूम हो जाएगा। और वैक्यूम हो जाएगा ये आप लोग को कैसे पता चलेगा, तो जब आप लोग देखेंगे इन गेज मीटर की सुई में 0 psi से -30 psi का ऑप्शन रहता है, तो जब ये दोनों गेज की मीटर की सुई हमारी माइनस से 30 psi में आ जाएगी, कहां से आ जाएगी, 0 psi से -30 psi में दोनों गेज की सुइयां हमारी नीचे की ओर आ जाएंगी तो हम लोग का वैक्यूम हो गया है। तो हम लोग कैसे जानेंगे, इसी प्रकार से जानेंगे, इस गेज मीटर के जरिए से ही आप लोग पहचान पाएंगे कि हमारा वैक्यूम अच्छे से हो रहा है। अगर आप लोग का 20 से 25 मिनट में वैक्यूम हो जाता है फिर भी आप 30 से 35 मिनट करिए, जितना अच्छा वैक्यूम करेंगे उतनी अच्छी आपकी कूलिंग बढ़ेगी। और डबल वैक्यूम करने के बाद आपके फ्रिज में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी चोकिंग की। तो आप लोग क्या करेंगे, इस गेज मीटर के हमारे हैंडल ऑन थे, वैक्यूम पंप को भी हमने ऑन कर दिया, तो वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, इधर की नमी और हवा को भी खींच रहा है और इस साइड की भी नमी हवा को खींच रहा है। इवेपोरेटर साइड की भी खींच के यहाँ से बाहर कर रहा है वैक्यूम पंप के जरिए से, और कंडेंसर साइड के भी खींच करके बाहर कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग समझ लीजिए, हम लोग अब करेंगे, वैक्यूम पंप हमारा चालू है, वैक्यूम हम लोग 30 से 35 मिनट हो गया है। तो जब हमारा वैक्यूम पंप से वैक्यूम हो जाएगा तो ये जो सुइयां होगी हमारे गेज मीटर की, ये 0 psi से -30 psi में आ जाएगी। जब हमारी गेज मीटर की सुई 0 psi से -30 psi में आ जाएगी तब हम लोग क्या करेंगे, अपने सिस्टम को उसी प्रकार से कार्य करने देंगे। सबसे पहले अपने गेज मीटर के दोनों हैंडल को ऑफ करेंगे। वो क्यों ऑफ करेंगे ये भी आप लोग समझ लीजिए। अगर आप लोग गेज मीटर के हैंडलों को ऑफ नहीं करेंगे, सीधा वैक्यूम पंप को ऑफ कर देंगे तो हवा क्या होगी, हवा यहाँ से फिर घुस के पूरे सिस्टम में पूरे में हवा फैल जाएगी तो वैक्यूम हमारा बर्बाद जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले वैक्यूम होने देंगे। जब सिस्टम चालू होगा तो सबसे पहले हम गेज मीटर जो लगे होंगे उनके हैंडल को ऑफ करेंगे। तो मान लीजिए 30 से 35 मिनट हमारा वैक्यूम हो चुका है और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों हैंडलों को ऑफ कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों साइड के हैंडल को ऑफ कर देंगे। ये हमने ऑफ कर दिया। जब हमारी -30 psi में सुई आ गई तो हमने क्या किया, दोनों हैंडलों को ऑफ कर दिया। और ऑफ करने के बाद अब क्या करेंगे, इस वैक्यूम पंप को भी ऑफ कर देंगे। इस वैक्यूम पंप को ऑफ कर देंगे तो इस प्रकार से 1 नंबर का हमारा वैक्यूम हो जाता है और हमारे फ्रिज में चोकिंग की समस्या दूर हो जाती है और हमारे फ्रिज में 1 नंबर की कूलिंग आ जाती है। तो जब अधिक समस्या आती है कि हमने गैस भी चार्ज किया है और फिर भी हमारी फ्रिज बार बार चोक हो रही है, तब आप लोग क्या करें, तब हम लोग करेंगे डबल वैक्यूम। और डबल वैक्यूम किस प्रकार से होता है ये सारी चीजें आपको बता दी गई है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब वैक्यूम हो जाएगा वैक्यूम पंप को बंद कर देंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे, खोल करके सारा सिस्टम को यहाँ से हटा देंगे। और वैक्यूम होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, गैस के सिलेंडर को कनेक्ट करेंगे और गैस के सिलेंडर से फिर धीरे धीरे गैस चार्ज कर देंगे। जब हमारे सिस्टम में गैस चार्ज हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, एक पिंचिंग टूल आता है, इसको पिंच करके ब्रीजिंग कर देंगे और यहाँ से भी पिंच करके ब्रीजिंग कर देंगे और फिर हमारा पूरा सिस्टम हटा लेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग इसको कनेक्ट करके अच्छे प्रकार से डबल वैक्यूम करेंगे। जब आपके फ्रिज पे सारा चीज ओके होगा और कूलिंग नहीं आएगी तो समझ लीजिए चोकिंग की प्रॉब्लम है। और उस चोकिंग को दूर करने के लिए आपको अपने सिस्टम में डबल वैक्यूम करना अनिवार्य होगा। उससे आप लोग की डबल वैक्यूम करने से आपके जो इवेपोरेटर साइड की गंदगी और कचरा धूल मतलब जो भी हवा वगैरह होगी बाहरी वो खींच करके बाहर कर देगा और कंडेंसर की भी अच्छे से बाहर कर देगा। इसी प्रकार से आप लोग डबल वैक्यूम कर सकते हैं। आप लोग को बहुत ही सरल भाषा में मैंने बताया कि डबल वैक्यूम किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद किस प्रकार से इसका
वर्क में लेते हैं। तो आप लोग इसी प्रकार से एक एक पॉइंट को वर्क करेंगे और आपका डबल वैक्यूम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आई होगी और आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको सारी चीजें सिखा रहा हूँ। आप लोग घर बैठ के ये सारी चीजें सीख सकते हैं कि आपका कुछ भी फॉल्ट होता है घर पे तो आप बना सके। अगर आपके पास कोई कार्य नहीं है तो आप इस काम को सीख करके कहीं रोजगार कर सकते हैं, खुद की दुकान कर सकते हैं, खुद का अपना नॉलेज है, इस नॉलेज को आप लोग जितना डेवलप कर लेंगे, सारी चीजें सीखते जाएंगे धीरे धीरे। अभी आप लोग को कठिन लग रहा है, लेकिन जब ये आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे और आप लोग खुद अपने स्वयं हाथ से करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल है। और इसको सीख करके बहुत सारे एसी टेक्नीशियन बढ़िया 20-20, 30-30, 40-40 हजार रुपया मंथली कमा रहे हैं। तो जो कोई सीखना चाहता है तो हमारी ऑनलाइन क्लास यूट्यूब में चल रही है, उसके रोज वीडियो आते हैं, कुछ ना कुछ वीडियो में महत्व होता है, उस वीडियो को देखिए और नई नई चीजें के बारे में सीख जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।